रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिल खोलकर की मोदी की तारीफ, बताया सबसे बड़ा देशभक्त। पुतिन ने कहा, मोदी में स्वतंत्र विदेश नीति रखने का है दम, भारत की आर्थिक तरक्की की तारीफ की। पुतिन की नजर में मोदी में है मुश्किलों से निपटने का मादा, मोदी से पुतिन के हैं अच्छे रिश्ते। यूक्रेन जंग के दौरान भारत ने दिखाया है निष्पक्ष रुख, कई बार रूस को दी शांति की सीख। पुतिन ने पहली बार किया साफ, यूक्रेन के खिलाफ नहीं होगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। पीएम मोदी और सुनक के बीच पहली बैठक बाली में होने जा रही है, होने की उम्मीद, G20 सम्मेलन में हो सकती है मुलाकात। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम सुनक से बातचीत की दी बधाई। पीएम मोदी ने जताई उम्मीद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बनाएंगे बैलेंस। सुनक ने पर्यावरण बदलाव में मोदी की तारीफों की तारीफ की। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, रणनीतिक भागीदारी को करेंगे मजबूत, ब्रिटेन के साथ मिलकर करेंगे काम। चीन की पाकिस्तान के मुद्दे पर सलाह, भारत और पाकिस्तान को बातचीत से हल निकालना चाहिए, यूएन चार्टर का भी हो पालन। फरीदाबाद में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। गुजरात में प्रचार की जंग तेज, आज से केजरीवाल 3 दिन तक गुजरात में रहेंगे, पंजाब सीएम भगवंत मान भी करेंगे प्रचार। केजरीवाल के गुजरात दौरे में नोटों पर लक्ष्मी गणेश को छापने का मुद्दा उठेगा, पार्टी ने किया था ऐलान, गुजरात में लगाएंगे पोस्टर। आज से राजस्थान सीएम गहलोत भी करेंगे गुजरात में प्रचार, 4 दिन तक करेंगे पार्टी का प्रचार, गुजरात के प्रभारी भी हैं गहलोत। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के अरबी स्कूलों का होगा सर्वे। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की कैद, जा सकती है विधायकी। सजा पर आजम का तंज, मैं तो इंसाफ का कायल हो गया, 27 महीने जेल काटी फिर भी पैरों पर खड़ा हूं। आजम खान की सजा पर बोली आरजेडी, मुस्लिम होने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त फैसला। आजम की सजा पर बीएसपी का भी कड़ा रुख, कहा बीजेपी चाहती है विपक्ष फ्री और मुस्लिम फ्री भारत। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल, मुस्लिम यादव वोटरों के नाम काटने के बारे में दे सबूत। अखिलेश को दिया गया 10 नवंबर तक का वक्त, बीजेपी ने कहा अखिलेश का बयान दिखाता है उनकी जातिवादी सोच। टाटा एयरबेस का विमान निर्माण कारखाना भी महाराष्ट्र में नहीं लगेगा, गुजरात में कारखाना लगने पर सियासत शुरू। आदित्य ठाकरे बोले अब तक 4 प्रोजेक्ट गंवाए। 4 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर जाने पर बीजेपी का जवाब, जून तक महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उसी दौर में प्रोजेक्ट हुए कैंसिल। यूनाइटेड नेशंस की आतंकवाद रोधी कमेटी की खास बैठक आज से, दिल्ली और मुंबई में होगी बैठक, 7 साल में पहली बार कमेटी की बैठक न्यूयॉर्क से बाहर। कोयंबटूर कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, जांच शुरू की। अब तक 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने बताया था सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन बीजेपी का आरोप यह आतंकी साजिश। मंदिर के पास कार में हुआ था धमाका, एक शख्स की हुई थी मौत। भारत जोड़ो यात्रा का सफर फिर शुरू, आज 51वां दिन तेलंगाना से गुजरेगी यात्रा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अंबेडकर को देंगे श्रद्धांजलि, मौलाना आजाद को भी करेंगे नमन। भारत का बड़ा फैसला, लद्दाख में चीन सरहद के पास बनाएगा नया एयरफील्ड। आज छठ पर्व का पहला दिन, नहाए खाए से होगी शुरुआत। दिल्ली में चढ़ा छठ का रंग, पश्चिमी दिल्ली के नंगली इलाके में कार्यक्रम में मैथिली और भोजपुरी गायकों ने बिखेरा जलवा। मोतिहारी के मुस्लिम युवा गायक अफजल नजीर ने गाया छठी मैया का छठ गीत, पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। प्रयागराज में छठ पूजा की तैयारियां आधी अधूरी, संगम में बाढ़ की वजह से पूजा के लिए जगह की कमी। बरेली में छठ की तैयारी, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। आगरा में नशे में धुत सिपाही ने जमकर किया हंगामा, लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। गुरुग्राम साइबर हब इलाके में चलती गाड़ी में आतिशबाजी चलाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच। काफी देर तक कार से चलते दिखे पटाखे, गाड़ी नंबर के आधार पर हुई चलती गाड़ी में आतिशबाजी करते युवक की पहचान।
तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त केस में नया मोड़, आरोपियों की पुलिस हिरासत देने से कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा, पहली नजर में करप्शन के सबूत नहीं, कैश की बरामदगी नहीं होने का दिया हवाला। एसीबी कोर्ट ने दिया आदेश, पुलिस करे प्रक्रिया का पालन। आरोपियों को दे सीआरपीएस के तहत नोटिस। तेलंगाना केस को लेकर बीजेपी हमलावर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की उठाई मांग, हाईकोर्ट में दायर की याचिका। अजीज नगर के फार्म हाउस से पकड़े गए थे 3 लोग, 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का था आरोप। टोंक में निभाई गई अनूठी परंपरा, 11 जोड़े बैलों की निकाली गई सवारी, कई जगह चढ़ाया शराब का भोग। पंजाब के मंत्री ने लिया धान खरीद इंतजाम का जायजा, अब तक हो चुकी है 82 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद। 30 अक्टूबर को शिमला में बीजेपी की बड़ी रैली, 68 सीटों में से हर सीट पर अलग विजय संकल्प रैली का भी प्लान। चंद्रपुर में वन महकमे की खास पहल, टाइगर के हमलों से बचाने के लिए लोगों को बांटे सिर के पिछले हिस्से में पहने जाने वाले खास मास्क। औरंगाबाद में टला बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट के बाद बस में उठा धुआं। बाराबंकी में डेंगू का प्रकोप जारी, 85 मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती। बरेली में डेंगू मलेरिया से लगभग 15 लाख लोग प्रभावित, लगातार बढ़ रहे हैं मामले। लखनऊ में पहली बार लगी पैथोजन रिडक्शन मशीन, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। उदयपुर की आवक में इजाफा, टूरिज्म सेक्टर के लोगों के खिले चेहरे। श्रीनगर में बीजेपी ने मनाया शौर्य दिवस, कश्मीर के भारत में विलय के दिन पर खास आयोजन। ओडिशा के कोरापुट में पीटी गार्ड के बिना स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन, गार्ड ने वॉकी टॉकी की मदद से लोको पायलट को दी जानकारी। ग्वालियर में रेसलर रानी राणा के भाई को जमीनी विवाद के चलते मारी गोली, फरार 4 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कन्नौज में एक मुर्गी फार्म से 400 मुर्गियों को चुरा ले गए चोर, पुलिस में दर्ज शिकायत। दिल्ली के इंडिया गेट पर सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चंडीगढ़ के फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में अचानक लगी भयंकर आग, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आगरा में एक शादी में रसगुल्ला नहीं मिलने पर बारातियों ने की घरातियों की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई पुलिस ने 71 दिन की बच्ची के अपहरण का मामला 12 घंटे में सुलझाया, बच्ची को बेचने वाले को किया गिरफ्तार। खरगोन में कपास चोरी के शक में युवक को खंबे से बांधकर पीटा, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। संगरूर में डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज किया केस। झज्जर में गैंगस्टर की हत्या की साजिश कर रहे 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से भारी संख्या में हथियार बरामद। बांदा में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, तस्करी से कमाई लाखों की संपत्ति कुर्क। बस्ती पुलिस की शर्मनाक हरकत, छेड़छाड़ की शिकायत करने पर कार्रवाई के नाम पर रिश्वत मिली बियर की बोतलें। मुंबई में चलती बस में लगी आग, कोई हताहत नहीं। दुमका में गैस टैंकर में हुआ धमाका, आग के बाद पलटा टैंकर, 3 बसें भी आई चपेट में। गाजियाबाद में रोड रेस में कत्ल, परिवार का रो रो कर बुरा हाल, मारा गया शख्स नेशनल लेवल का पहलवान। भागलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, मौके पर 1 की मौत, 3 घायल। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की बाइक बरामद कर ले जा रही पुलिस पर चलाई गोली, गोली लगने से 2 लोग घायल। दिल्ली में सड़क पर दौड़ती स्विफ्ट कार में लगी आग, पलक झपकते जलकर हुई खाक, बाल बाल बची कार सवार की जान। गुरदासपुर में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल। भीलवाड़ा में कुछ रुपयों के लालच में बेच दी जाती है बेटियां, कई सालों से जारी है ये जुर्म। सीतापुर में प्रेमी से विवाहिता की गला रेत कर जलाया, महिला गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर। कानपुर में गाय के मुंह में फटा बम, पुलिस साजिश के एंगल से भी कर रही है जांच।
प्रयागराज में दहेज हत्या का सनसनीखेज केस, मौत से पहले युवती का वीडियो हुआ वायरल, कहा ससुराल वालों को पकड़वा कर जेल भेजिए। बंगाल के आसनसोल में लोगों का विरोध का अनूठा तरीका, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर लगाए लापता के पोस्टर। संभल में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस टीम से हाथापाई, बीजेपी नेता समेत 3 को किया गिरफ्तार, 16 के खिलाफ केस दर्ज। खरगोन में 65 साल के बुजुर्ग पिता की पत्थर मारकर बेरहमी से हत्या, आरोपी बेटे के खिलाफ मां ने ही दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के डिब्रूगढ़ में स्वीडन से आए 3 लोग हिरासत में, विदेशी कानून के उल्लंघन का आरोप। हमीरपुर में घर के बाहर सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या, जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर में दिवाली की रात लूटपाट करने आए 2 बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, हत्या के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी कर 3 खतरनाक नक्सलियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में साधु के भेष में फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, युवक पर जमीन कब्जा करने का आरोप। रीवा में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने मुफ्त में सिगरेट नहीं मिलने पर किया हंगामा, एसपी ने दोनों को किया निलंबित। भीलवाड़ा में एक अस्पताल में एनआईसीयू का तापमान बढ़ने से 21 दिन की बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल स्टाफ के खिलाफ दर्ज किया केस। सोनीपत में शादी से इनकार करना युवक को पड़ा महंगा, महिला ने युवक पर तेजाब से किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के सीहोर में दिवाली के बाद लाठीबाजी की दिखी अनोखी परंपरा, बुजुर्गों ने लाठी से जमकर बोला हमला, लाठी से किया नृत्य। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की श्री साईं उपवन सोसाइटी में एंट्री गेट से जबरन बाहर जाने पर गार्डों से मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली की रोहिणी में से 2 भाई बहन समेत 4 ठगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से कंप्यूटर, मोबाइल, सिम, चेकबुक और कई बैंकों की मोहर बरामद।